इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ, जहां पूरा विश्व इस भयंकर बीमारी से लड़ रहा है, जिसमें लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी के विनाश के लिए और विश्व कल्याण के लिए कई प्रकार के जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के बिचौली हपसी में श्री पूंजराम सेवा समिति और रामेश्वर गुडा पटेल द्वारा श्री 10 महंत बालक दास जी महाराज के सानिध्य में 11.25 करोड़ अखंड श्री राम जाप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सतत 3 महीने तक चलेगा। कार्यक्रम के आयोजक रामेश्वर गुडा पटेल ने बताया कि 20 अगस्त से यह सतत श्री राम जाप का आयोजन किया जा रहा, जो कि 20 अक्टूबर तक सतत जारी रहेगा। साथ ही चतुर्मास में प्रतिदिन श्री राम महायज्ञ का भी अनुष्ठान किया जाएगा। वहीं महंत 108 श्री बालक दास जी महाराज ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यह आयोजन किया जा रहा, जो कि पूरे विश्व के कल्याण और इस महामारी से बचाव के लिए किया जा रहा है। क्या है, देखिए, कोरोना महामारी तो ऐसा है कि कहा गया है कि इंसान अपने कर्मों से ही जैसा करता है वैसे ही फल मिलता है। यदि जो भी इंसान, कहा गया है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जो भी इंसान, जो भी मनुष्य परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के करीब है, उसको तो ऐसा प्रमाण है, शास्त्र में वर्णन है कि जो भगवान के प्रति जुड़ा हुआ है, भगवान से बड़ा स्नेह रखता है, उसको कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, पहले भी ज़माने में आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि जिस तरह कोरोना के लक्षण बताए जाते तो शायद पहले भी इस तरह का सभी इंसानों को होता था। क्योंकि जुकाम जब होता था, जुकाम के पहले गला भी दर्द करता था, गला के साथ साथ बुखार भी आता था। क्योंकि जुकाम में तो सभी प्रकार की, भाई, नाक जाम भी होती थी और गला भी दर्द होता था और बुखार भी आता था। तो इस प्रकार के सभी जो इसमें दोष पाए जा रहे हैं, तो पहले भी हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता था। लेकिन किसी को भी घबराना नहीं चाहिए इस कोरोना जैसी महामारी में, ना ऐसा कुछ इसमें विशेष इतना वो है। सिर्फ ये है कि भगवान के प्रति सब अपनी आस्था रखें, भगवान की सेवा करें, परमात्मा के करीब रहें। इसलिए तो ये सब शास्त्र वर्णन इसीलिए करता है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। परमात्मा सभी के साथ है, बस परमात्मा के करीब सभी को रहना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हो सकता है और इसके विषय में कुछ भी नहीं है। और बाकी कोई भी भयभीत ना हो, इस बीमारी से कुछ भी नहीं है। अपने मन को शांति बनाए रखें और परमात्मा के करीब रहें, सब अच्छा ही होगा महाकाल की कृपा से। जो महात्माओं की टीम है वह महाराज श्री जी के सानिध्य में काफ़ी महात्मा है। यहाँ पर जो राम नाम का संकीर्तन चल रहा है 3 माह से, यह महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। और यहाँ पर सभी भक्तों के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो महाराज श्री जी के सानिध्य में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन और श्री सीताराम जाप का आयोजन रखा गया है। इसके प्रधान यजमान जो हमारे ये गुड्डू पटेल जी हैं, गुड्डू पटेल जी, रामेश्वर जी, इनका भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। और कहा गया है कलिकाल है ये, तो पहले द्वापर त्रेता सतयुग में जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि रहा करते थे, वो 1000 वर्ष तप किया करते थे। तो पहले भी उनको 1000 साल वर्ष तप करने के बाद भी वो फल नहीं मिलता था। जो कलिकाल में सबसे बड़ी कलयुग की ये विशेषता है कि कलयुग में यदि आप एक राम नाम भी करते हो ना, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। तो फिर यह तो बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है परमात्मा की कृपा से, जो श्री राम महायज्ञ है। और रोज़ यहाँ पर गणेश जी का, पंच देवताओं का, श्री चतुष्षष्ठी योगिनी मंडलों का, सर्वतोभद्र भगवान, वास्तुपीठ, क्षेत्रपाल देवता, असंख्यात रुद्र, नवग्रह देवता, 16 स्तंभ, सभी मतलब देवता यहाँ पर विराजमान है जो आवाहन किया है। रोज़ उनका पूजन विधि विधान से होता है, हवन इत्यादि होता है, यज्ञनारायण भगवान की आरती होती है। और यह सब सहयोग सभी भक्तों के द्वारा, हमारे प्रधान यजमान जी के द्वारा, महाराज श्री जी के द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा और मतलब जल कल्याण के लिए किया जा रहा है, जिससे सभी सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। यही है इस यज्ञ का महत्व, यही मैं कहना चाहूँ। मेरा नाम पंडित शास्त्री नीरज त्रिपाठी, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से मेरा विद्या अध्ययन किया। महाराज जी बताएं, आपके द्वारा यह अनुष्ठान किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, विगत 3 महीनों से परम पूज्य महाराज श्री स्वामी बालक दास जी महाराज के सानिध्य में यह सीताराम नाम जप चल रहा है। और जप का हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है, नाम प्रभाव जानि गनिराऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। भगवान गणेश केवल राम नाम की महिमा से ही जो है प्रथम पूज्य हो गए।
जब लोगों ने उनसे पूछा तो प्रथम पूज्य किस लिए हुए, तो नाम के ही प्रभाव से। नाम प्रभाव जान सियनी को, कालकूट विष दीन अमीय को। तो भगवान शिव ने भी विष पिया, तो राम नाम राग कह करके उन्होंने जो है मुख में विष लिया और माँ कह करके कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान नीलकंठेश्वर कहलाए। तो राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हजारों नाम लेने से अच्छा है कि एक राम नाम लिया जाए। एक राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतरों की, यहाँ तक कि मानस कहती है, भगवान तुलसीदास कह रहे हैं कि जीव जितना पाप नहीं कर सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा सामर्थ्य एक राम नाम में है, क्योंकि एक राम नाम इतना बड़ा बीज अक्षर है, वह प्रणवयुक्त शब्द है जिसमें इतना सामर्थ्य है कि जीव के अनेक अनेक जन्मों के पापों को जो है वह भस्म कर देता है। इसलिए यह सीताराम नाम जप रूपी अनुष्ठान, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और मासों में पुरुषोत्तम मास हूँ। भगवान के विभूति योग जब है 10वें स्कंद में, तो वो कह रहे हैं मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूँ। तो पवित्र पुरुषोत्तम महीना है, अधिक मास का महीना, और इसमें भी तो अधिकम फलम, अधिक मास में कार्य करने का अधिक से अधिक फल मिलता है, अनंत फल मिलता है, ये कहें कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो राम नाम का यह 11.25 करोड़ का संकल्प, जिसमें इस क्षेत्र में जो कोरोना महामारी न फैले, संसार में जो आज ये व्याधि के रूप में फैली है, तो राम नाम में ही इतना सामर्थ्य है, क्योंकि विज्ञान तो बहुत पीछे पड़ा है इसमें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो महात्मा अपने हिसाब से, आचार्य लोग अपने मंत्रों के द्वारा, वेद पाठ के द्वारा यह अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे कि महामारी की शांति हो सके। क्योंकि यज्ञ में जो आहुति पड़ती हैं, तो विज्ञान भी यह स्वीकारता है, नासा और इसरो ने भी स्वीकार किया है, यदि 1 किलो गाय के शुद्ध वैदिक भारतीय वेद लक्षणा गाय के घी से, गाय के कंडे से हवन किया जाए, तो उसमें से अनेक टनों ऑक्सीजन निकलती है, जो कि ओजोन छिद्र जो वातावरण वायुमंडल में है उसको भरने में सहायक होती है। इसलिए शुद्ध पवित्र देसी गाय के कंडों से, पवित्र काष्ठ लकड़ी से और शुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से यह जो है हवन चल रहा है। इसमें अनेक आप देख रहे हैं आचार्य विराजमान हैं, हमारे परम पूज्य श्री स्वामी बालकदास जी महाराज हैं, आचार्य पंडित नीरज त्रिपाठी जी शास्त्री जी हमारे बीच में हैं, पंडित धीरज शास्त्री जी हैं, और ऐसे करके अनेक सीताराम नाम के जब के हमारे आयोजक श्री रामेश्वर गुड्डा पटेल जी हैं इस कार्यक्रम के आयोजक। तो यह विधिवत संचालन हो रहा है और इसका विसर्जन जो है अधिक मास के अंतिम जो नवरात्रि के 1 दिन पहले यह सुसंपन्न होगा। सीताराम। पंडित रुचित द्विवेदी शास्त्री, भागवताचार्य, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन। जी बताएं, 11,000 करोड़ श्री राम जाप चल रहे हैं, किस संकल्प के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्था? ये जन कल्याण के लिए 11.25 करोड़ राम नाम जप चल रहा है, और यहाँ पे सभी हमारे संत मंडली सहित हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्मास किया, उसका विसर्जन। अब ये विसर्जन के उपलक्ष्य में ये श्री राम महायज्ञ हो रहा है, जो विष्णु सहस्त्र नाम से आहुति दी जा रही है, और हमारे जो जजमान है, मुख्य जजमान है गुड्डा पटेल रामेश्वर जी, उन्हीं के संरक्षण में और उन्हीं के सहयोग से आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है, विसर्जन की ओर, और सबका जनहित, सबका कल्याण हो, इसी मंगल कामना के लिए ये महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। कितने महीने का ये अनुष्ठान? ये तो पूरा 3 महीने का अनुष्ठान है, जो इसका विसर्जन अधिक मास में हो रहा है, और कभी सभी संत महात्मा यहाँ पर विराजमान है और सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और सभी गांव वालों का भी आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। गुरुजी, जिस तरह से अभी नेटवर्किंग पे साइटों का वो चल रहा है कि युवा वर्ग जो है वो अध्यात्म से भटक रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए यही संदेश है कि उनको संस्कार की कमी है, वो धर्म सभाएं से दूरी बना रखते हैं, और उसका मैं तो यही कहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी, टेलीविजन में मोबाइल है, उसके माध्यम से जो धार्मिक अनुष्ठान से युवाओं की श्रद्धा कम हो गई है, यही है कि वो संतों की धर्म सभाएं में जाएं और उनसे धर्म, संतों का संदेश जो है धर्म के प्रति सुने समझे, तो वो वापस से उनको धर्म की ओर खिंचाव हो जाएगा। देश में एक बड़ी महामारी चल रही है, उसके लिए लोगों के लिए कोई संदेश? उसके लिए ही संदेश है कि हम जो ये सबसे हकीकत बात तो ये है कि महामारी के लिए ही हम ये 11.25 करोड़ राम नाम हमारे रामेश्वर गुड्डा पटेल जी ने जपवाए हैं, और कोरोना विनाशक के लिए, कोरोना विनाश के लिए ही ये महायज्ञ का हो रहा है। हाँ, महंत बालकदास जी बाबा। सीताराम। ओम विस्ताराय, ओम स्थारवरस्थाने, ओम प्रमाणाय,
ओम बीजमव्याय ओम महेज्याय ओम कृत्तवे ओम सत्राय ओम संतागतये ओम सर्वदर्शिने ओम विमुक्तात्मने ओम सर्वयज्ञाय ओम सप्तस्थाय ओम सिंहाय ओम भूत महेश्वराय ओम सिंहाय ओम आदिदेवाय ओम महादेवाय ओम देवेशाय ओम देवभूत ओम गुरवे ओम उत्तराय ओम गोपतये ओम गोत्रे ओम ज्ञानगम्याय ओम पुरातनाय ओम शरीरभूतभृतये ओम पुरजिते ओम पुरुषोत्तमायै माता जगी पार्वती पिता महादेवा अंधन को वाक देत कोलियन को काया बांधन को पुत्र देत गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवा बलिहारे सूर्य श्याम शरण सुफल की सेवा कामना को पूर्ण गणेश देवा देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवती पिता महादेवा ओम जय जानकी नाथा तुम रघुनाथ अरे पक्का मत लगा खोटी अरे अभी वो खोटी लग रहा ना चक्कर मत पड़ इसका भी आना भी है सीताराम 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 जय सीताराम 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 आगे आगे चलते अभी तो इधर से खड़े हो जाओ।